नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। क्या आपने धुरंधर देखा? अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए, जरूर देखिए, बहुत बेहतरीन मूवी। जबरदस्त मूवी है। बिल्कुल स्पाई पे स्पाई पे। और आप समझिए अर्जुन भाई कि मजा आ गया देख करके। बहुत सालों बाद, दिन नहीं सालों बाद सालों बाद। बॉलीवुड में ऐसी कोई पिक्चर बनी है बिल्कुल, जिसको देखकर मन खुश हो गया मन खुश हो गया, आत्मा एकदम गदगद हो गई। और देशभक्ति, देश प्रेम और उमर आया। और एक्चुअल में बना है, एक्चुअल में नहीं तो यथार्थ घटना, सब चीज़ पहले घटना पर आधारित। पहले आप ये देखिए जो कौन सी थी एयरफोर्स पे ऋतिक रोशन की जो आई थी, हाँ हाँ हाँ, उसमें लंदन गए थे हाँ, तो उनको मुस्लिम नाम दे दिया गया था मुस्लिम नाम थे उसमें। उस मूवी में। हाँ, हाँ, तो ऐसे ही नाम हिंदू का था, हिंदू ने काम किया, उसके बाद उसका नाम मुस्लिम रख दिया जाता था, ऐसे हुआ। लेकिन इस बार एक्चुअल में Actual रखा गया, नाम बदला गया है, लेकिन जो लोग किए हैं हिंदू किए तो अच्छा, हिंदू ही एक हुआ सबसे था। बड़ी बात ना, इसमें जो प्रोड्यूसर ने जो कास्टिंग, जो मतलब कास्टिंग डायरेक्टर था, गजब का आदमी ढूंढ ढूंढ करके लाया भाई साहब। एकदम हूबहू शक्ल मिलता हुआ ऐसे 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 लोगों को ढूंढ करके बनाया है कास्टिंग। धर साहब ने बढ़िया काम किया है। धर साहब ने गजब के, हाँ धर साहब ने जो प्रोड्यूसर है, आदित्य धर उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। अच्छा, कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट, कुछ ऐसे ऐसे लम्हे आए हैं उस पूरी मूवी में, 3.25 घंटे की मूवी, मतलब एकदम रोंगटे खड़े हो गए, ऐसे ऐसे सीन आए सामने। आपको कोई सीन ऐसा याद है? उसमें उसमें तो अजय सानीवाल नाम था, लेकिन जो अजीत डोभाल जी का जो रोल कर रहे थे आर माधवन, जो उनकी कन्वर्सेशन होती थी वो सोचिए वो कितनी डीप होती थी कि किसके बारे में बात किया जा रहा था। इनडायरेक्टली बात होते थे और मौजूदा सरकार के बारे में क्या क्या वो बोलते थे कि लंदन से वो टकसाल का वो जो जो प्लेट आई थी, प्लेट हजारों 500 की नोट जो आई थी, और वो कागज जो नोटों वाली थी, वो लंदन से आके दुबई में रुकता था इमरजेंसी के नाम से। इमरजेंसी, हाँ। उसके बाद आईएसआई को सौंप दिया जाता था। ये सारी चीजें हुई और बहुत मजा आया देख के। अर्जुन भाई, मैं अपना कुछ अनुभव शेयर करूं मूवी को देखने के बाद। जब उन्होंने अजय डोभाल कह सकते हैं हम, मतलब आर माधवन भी कह सकते हैं, आर माधवन ने ये कहा कि कोई अभी सिचुएशन हमारे पक्ष में नहीं है और तमाम कांधार हाईजैक और ये वो हो रहा था, और उसके बावजूद भी जो है ये था कि अब क्या किया जाए। और उन्होंने पूरी रिपोर्ट, पूरी फाइल तैयार करके दिया था मंत्रियों के खिलाफ, मतलब कि कैसे हम काबू पा सकते हैं। तो बस वो एक जो मूवी बनानी थी, तो मतलब चलो ठीक है, एक स्क्रिप्ट सही कि धुरंधर वाली ही जो लोगों को पसंद आई, चलो उस पर भी काम करके देखा है। और भाई साहब क्या चीज़, क्या क्या डायलॉग आते थे। 1500 की जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत सारी समस्याएं आई लोगों को, लेकिन ये मूवी देखने के बाद पता चला कितना अच्छा हुआ, कितना जरूरी थी 1500 की नोट की नोटबंदी। बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं होगी, बहुत सारे गरीबों को तकलीफ हुई, अमीरों को जो भी हुई होगी दिक्कत, जो भी हुई, लेकिन देश का फायदा हुआ। देश का फायदा जिस हिसाब से, किस हिसाब से बता रहा था कि पाकिस्तान में बनता है, पाकिस्तान से वो कतर जाता है, कतर से नेपाल जाता है, नेपाल में उसका सांठगांठ है एयरफोर्स में, और उसके बाद वहां से यूपी में जो अपना बकर खाना जो है, जहाँ कसाई वाला काम होता है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वहां से फिर पूरे भारत में आप समझिए। और मूवी में तो एक ऐसी चीज बताई, यूपी के दबंगों की जो मतलब पकड़ है राजनीति में, जो पॉलिटिशियन से पकड़ है, वो तोड़ पाना, यूपी वाले तो हैं, वो नेटवर्क तोड़ पाना बहुत मुश्किल है अभी तक। यूपी वाले तो कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ है जो यूपी के दबंगों की जो नकेल कस सके, है ना? आप मतलब हिंदुस्तान के जो मानिंद लोग हैं वो विदेशी धरती पर जाकर के उनकी नकेल तो कस सकते हैं, लेकिन यूपी के दबंगों की नकेल कसवाना बहुत कठिन काम है। यूपी वाले इनका मतलब पॉलिटिकल जो वो है, इनका पॉलिटिकल ग्लिच कह लीजिए जो वो बड़ा खतरनाक है। और इसके अलावा एक दो सीन और रही है ऐसी जबरदस्त, कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जो स्पाई गए थे, रणवीर सिंह भाई साहब, रोल उसका तगड़ा, अरे तगड़ा रोल। हाँ, वो जो ठुस ठुस और फुस फुस वाला गाना है, उसके बीच ठोस के उसके बीच में रणवीर सिंह का रोल जो है हल्का कर दिया गया। अक्षय खन्ना का वो जबरदस्त रोल था। वो अक्षय खन्ना जो ये आया था उसका छावा मूवी जिसमें औरंगजेब बना रहा है, वहाँ उसमें भी रोल, और इसमें रहमान डकैत जो बना है, खतरनाक रोल, बहुत खतरनाक रोल। और आप ये समझिए, मुझे लगता है कि जब तक ये नॉर्मली हीरो का रोल करते थे तब तक लोग नहीं पसंद करते थे, और जैसे इन्होंने विलन का रोल अदा करना शुरू किया, भाई साहब जबरदस्त। आप बताइए, रणवीर सिंह हीरो थे इसमें, मेन लीड हीरो, लेकिन विलन छा गया, और ये हीरो दब गए। हीरो कहीं नाम ही नहीं, ना उन पे रील बन रहा है, ना उनपे बन रहा है अक्षय खन्ना पे। उनपे जानते हैं कौन सी रील बन रही है? उनपे रील सिर्फ वो वाली बन रही है कि मतलब बहुत सारे लोग बना रहे हैं कि मैं पहला दिन है मेरा स्पाई का पाकिस्तान में, कोई झोला लेकर पकड़ा जा रहा है। ये उनका जो रोल है रणवीर सिंह का, ये बात सही है कि अक्षय खन्ना के सामने उनका रोल खत्म हो गया, और वो स्पाई था, उसको पीछे रहना ही था। हाँ, उसको पीछे रहना, वो तो स्पाई भाई पीछे से काम करेगा। हिसाब से उन्होंने लिखा ना कि आखिरी किसी ने अगर याद करिए तो रहमान डकैत का नाम लिखा था, इनको मारेंगे, और आखिरी में लिखा उन्होंने बड़े साहब। अब बड़े साहब के ऊपर पार्ट 2 बननी बहुत जरूरी है। अभी आर माधवन का आया था इंटरव्यू में, तो कोई बोला कि ये डिसास्टर हो जाएगी मूवी, मतलब चलेगी नहीं। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये तो भाई टेलर है,
हाँ अभी और पार्ट 2 आने दो तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या है। बड़े साहब कौन थे इनके। और हम आप समझिए एक आदमी ऐसा निकलता है जो देश के लिए वो अपना जाति धर्म नाम गुमनाम सब एकदम सब खत्म, मतलब वो देश के प्रेम, लिए धर्म को त्याग दिया, धर्म को त्याग दिया, बिल्कुल मुस्लिम बन के गया था। मुस्लिम बन के गया था। तो ये बहुत ऐसे लोगों को लगता है, अच्छा हम सब लोग सुरक्षित भी इसी वजह से हैं कि ऐसे लोग हैं हमारे आपके देश में जो जा करके दूसरी जगह पर, नहीं तो पता नहीं कितने हमला और कितने क्या क्या होते रहते। और वो वाली सीन याद है आपको जब 26/11 का हमला हुआ था और लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, उसका, मीडिया वाले, उसका तो पूरा श्रेय तो जाता है इन्हीं मीडिया वालों को, जिस हिसाब से पिक्चर में दिखाया गया है। और अब लोग बोल भी रहे हैं कि मीडिया वालों ने सारा कवरेज किया था पाकिस्तान के लिए, कि एयरफोर्स वाले आ रहे हैं, स्नाइपर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, सब बता रहे थे। अच्छा हमें लगता है मीडिया वाले अब आजकल जो झूठ बोलते हैं उसके पीछे वजह यही है, पाकिस्तान जो काबुल को कब्जा कर लिए थे, इसीलिए झूठ बोलते हैं। उस पर कराची कब्जा हो गया, सब कुछ हो गया, कहते हैं अच्छा चलो झूठ बोल दो, गुमराह कर दो ताकि वो लोग डर जाएं और समझ जाएं, छोड़ दें। अब उल्टा हो रहा है। पहले तो फायदा देते थे, अब नुकसान दे रहे हैं पाकिस्तान वालों को। लेकिन मूवी बहुत धुरंधर, नाम धुरंधर तो ऐसे जबरदस्त मूवी थी। अक्षय खन्ना जैसे इस मूवी में छा गए, वैसे भी एक पिक्चर आई थी एनिमल, उसमें 20 मिनट का रोल था बॉबी देओल का। हाँ, और वो छा गए, वो जो सर पे रख करके डांस करने वाला था, उसमें भी ऐसे उटपटांग गाना था, और इसमें भी उटपटांग गाना, ये दोनों छा गए। वो 20 मिनट में पूरी, ये भी लंबी पिक्चर थी एनिमल भी, लेकिन वो 20 मिनट वो काम कर गया। ये सब रणवीर सिंह कपूर थे, रणवीर कपूर उसमें पीछे रह गए। इसमें तो अक्षय खन्ना विलन जो था वो भी विलन आ गया, रहमान डकैत। हाँ, अभी पाकिस्तान में खबर चल रही है कि इंडिया वाले रहमान डकैत के ऊपर इतनी बेहतरीन पिक्चर बना दी है जो खूब कमा रही है, और पाकिस्तान वाले इस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, पाकिस्तान वाले के ऊपर ही कि हम भी बना सकते थे और हम भी करोड़ों कमा लेते। बिल्कुल सही बात है। नहीं तो उनकी करोड़ों में चलती ना, क्योंकि यहाँ पर ये स्पाई दिखा, वो स्पाई थोड़ी दिखाते, वो उसका दूसरा पहलू दिखाते हैं, उसको हीरो बना देते। और रहमान डकैत को हीरो बनाते, उनको क्या पता कौन स्पाई गया है, वो अपने हिसाब से रहमान डकैत अलग प्रस्तुत करते हैं। इसमें देखिए कि इतना लंबा चौड़ा जो एसपी असलम थे, असलम चौधरी, संजय दत्त, पूरी जितनी भी आज तक मूवी बनाए हैं, हट्टा कट्टा एकदम चौड़ा कांचा चीना, सबको मारते थे। इसमें मरियल से हीरो अक्षय खन्ना और संजय दत्त को मारे, घायल कर दिए थे, पत्थर मार पत्थर। सही बात है। और कई सारे डायलॉग तो ऐसे थे, घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। ये बात तो सही, जो घायल होता है घातक है, बहुत बहुत खतरनाक होता है वो। तो मूवी ऑल ओवर बहुत बढ़िया रही है। अगर आप लोग ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि अगर 10 में से 9 नंबर तो हम दे सकते हैं, बिल्कुल 9 साढ़े 9 दिया जा सकता है। और बेहतरीन है, कहीं भी बोरिंग नहीं है पिक्चर, और इंगेजिंग है। आपको ये पता नहीं चलेगा 3.5 घंटा कब बीत गया। सही बात। इतनी बेहतरीन मूवी है, इतनी बेहतरीन डायरेक्शन है, और एक्टिंग तो लाजवाब है। और सभी की मतलब ये तो मूवी है, एक्टिंग लाजवाब है। और जब ये रियल इंसिडेंट हो रहा होगा तो आप सोचिए, स्पाई के ऊपर दिखाया है रणवीर सिंह कैसे वहां रोना भी चाह रहे थे, नहीं रो पा रहे थे, और उन्हीं के दिखाया तो ये गया कि उन्होंने ही अजमल के सारे लोगों को दिया था गन की। हाँ, वो 26 अक्टूबर की, वो 3 अक्टूबर की डेट बताया था हम लोगों ने, रुकिया 26 नवंबर को। तो मतलब ये सब जो सीन आती है ना, एकदम बड़ा इमोशनल टच कर देने वाली, मतलब रोंगटे खड़े हो जाए, आपकी आंखों से आंसू आ जाए, ऐसे सीन आ जाती है उसमें सामने। तो अभी अगर आप धुरंधर मूवी नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, देखिए, और देखिए कि उसमें कि देशभक्त लोग क्या करते हैं, किस हद तक गुजर जाते हैं देश की रक्षा के लिए, और हमारी सरकार क्या करती है देश के लिए सरकारें क्या करती हैं, क्या किए हैं सरकार हमारे देश के लिए, वो अभी आप सब देख सकते हैं। बिल्कुल। और देश के लिए मूवी जरूर देखिए, देश के लिए मूवी देखना बहुत जरूरी है, ये वाली खास करके धुरंधर। और अगर धुरंधर पार्ट 2 आएगी तो शायद वो भी देखा ही जाएगा, जब भी आएगी। मैं तो 2 बार देखा धुरंधर। अच्छा, धुरंधर 2 बार देखे? एक ही बार देखे, लेकिन आनंददायक मूवी है, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया मूवी है। तो इस मूवी के रिव्यू को अब यहीं पर बंद किया जाए। आगे और बेहतरीन चर्चा के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो मिलता है फेसबुक पर तो फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा पर मिलता है तो फॉलो कर लीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। और आपका क्या रिव्यू है आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपने देखा तो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।